भारत ने आतंकी हमलों का बहुत दर्द झेला है, चाहे 1993 में हुआ मुंबई ब्लास्ट हो या फिर 2001 में दिल्ली में संसद भवन पर हमला। और इन हमलों में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का हाथ पाया गया। आज इस वीडियो में बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुरुओं की, जिन्होंने भारत की सरजमी को खून से लाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1950 के दशक में पैदा हुआ छोटा शकील मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहता था। उसका असली नाम मोहम्मद शकील बाबू शेख था। शकील शुरुआत में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, लेकिन उसकी गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रहीं। सालों तक ये बिजनेस करने के बाद उसने साल 1988 में दाऊद की डी कंपनी ज्वाइन कर ली। छोटा शकील को दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता है। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों में छोटा शकील भी मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दावा है कि छोटा शकील भी दाऊद के साथ पाकिस्तान में ही रहता है। छोटा शकील को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत साल 1988 में गिरफ्तार किया गया था। वो 4 महीने तक जेल में बंद रहा। हालांकि जब उसे जमानत मिली तो वो दुबई भाग गया। इसी साल दाऊद इब्राहिम भी भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। कुछ साल पहले छोटा शकील के मरने की खबर आई थी, हालांकि बाद में पता चला कि वो जिंदा है और उसके मरने की खबर अफवाह है। सलीम कुत्ता का पूरा नाम मोहम्मद सलीम मीरा शेख है, जिसे 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुंबई में पैदा हुआ सलीम तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुट्टा गांव का रहने वाला है। उसने मुंबई के सेंट इग्नाटियस स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई की थी। सलीम दाऊद के लिए सगे भाई से बढ़कर था। अब सवाल ये कि उसका अजीबोगरीब नाम सलीम कुत्ता पड़ा कैसे। दरअसल क्राइम के शुरुआती दिनों में सलीम दाऊद की गुर्गों से भिड़ गया था। वो जब भी किसी को मारता बड़ी खतरनाक तरीके से मारता। ये सब देखने के बाद लोग उसे जंगली कुत्ता बुलाने लगे, जिसके बाद वो सलीम कुत्ता नाम से ही फेमस हो गया। हालांकि सलीम के नाम के पीछे की वजह सिर्फ यही नहीं है। दरअसल सलीम कुत्ता के पैतृक गांव का नाम कुट्टा है, जिसके बाद लोग उसे चढ़ाने लगे और इसी नाम से वो फेमस हो गया। जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना 1993 बम धमाकों का आरोपी है। कुछ साल पहले उस पर गुजरात के भरूच में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का भी आरोप लगा था। जावेद चिकना दाऊद का एकदम खासम खास आदमी माना जाता है, जो उसके काले धंधों को संभालता है। जावेद भी दाऊद के साथ पाकिस्तान में ही रहता है। उसे पकड़ने के लिए भारत सरकार ने इंटरपोल की मदद मांगी थी। कहा जाता है कि जावेद ने दक्षिण अफ्रीका में बैठे अपने भाई आबिद दाऊद पटेल और अन्य शूटरों को 50 लाख की सुपारी दी थी। जावेद 1993 बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता में शामिल है। टाइगर मेमन पर साल 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में शामिल होने और साजिश रचने का आरोप है। उसके भाई याकूब मेमन को साल 2015 में इसी मामले में दोषी पाए जाने के बाद फांसी दी गई थी। टाइगर जिस बिल्डिंग में रहता था उसी इमारत में विस्फोटक रखा गया था। यहीं से ले जाकर विस्फोटकों को मुंबई के अलग अलग जगहों पर रखा गया था। आरोप है कि टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब की मदद से इस विस्फोट को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई है, जो उसके साथ पाकिस्तान में ही रहता है। दाऊद के सभी भाइयों में अनीस को सबसे खूंखार माना जाता है। दाऊद की तरह ही अनीस इब्राहिम पर भी मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा दाऊद ने उसे मुंबई में सोने चांदी की स्मगलिंग का भी जिम्मा सौंपा था। जब 1993 बम धमाकों के लिए मुंबई के करीब रायगढ़ में समुद्र तट पर विस्फोटक उतारा गया था, तब इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अनीस इब्राहिम के कंधों पर थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अनीस भी वांटेड आरोपी है। अनीस पर मुंबई में कई मामले दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, स्मगलिंग के मामले शामिल हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है। उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। हालांकि एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से दाऊद के जहर देने की खबर को नकार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के करीबी छोटा शकील ने पुष्टि की है, डॉन जिंदा है और पूरी तरह स्वस्थ है।